बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं। हमारा जो आज का नुस्खा है ये सफूफ आज़म का नुस्खा है। इंतहाई मुफीद मुजरब ये नुस्खा जो है ये हकीकी मायनों में लक्कड़ हज़म या पत्थर हज़म करने की सलाहियत रखता है। एक बेहतरीन और मुजरब नुस्खा, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको भूख बिल्कुल नहीं लगती, जिनकी भूख ख़त्म हो गई है, उन लोगों के लिए ये एक बेहतरीन फार्मूला, प्योर हर्बल फार्मूला अपने प्लेटफार्म सलीम दवाखाना बुलवाल के ऊपर आप दोस्तों की नज़र किया जा रहा है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो। हमारा प्लेटफार्म बनाने का मकसद आप तमाम दोस्तों में आसानियाँ तकसीम करना है। अल्लाह पाक के दिए हुए इल्म में से आप दोस्तों को आसानियाँ देना हमारा मकसद है। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल है, सबसे पहले आपको उनसे मुतारफ करवाता हूँ, उसके बाद फिर फ़वाइद के ऊपर बात होगी। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल है उनमें अजवैन देसी है, देख लें, पहचान कर लें। हमारा मकसद भी आप तमाम दोस्तों को जो है अदविया से पहचान करवाना है। अजवैन देसी है, इसका वजन 1 पाव होगा। उसके बाद इसमें ज़ीरा सफ़ेद है, ज़ीरा सफ़ेद भी 1 पाव है। पुदीना खुश्क है, इसको पुदीना नहरी भी कहते हैं। कुछ दोस्त जो है बार बार पुदीना के बारे में पूछते हैं। ये पुदीना जो है नहरी कहलाया जाता है। पुदीना खुश्क, पुदीना नहरी या पुदीना जंगली। और पुदीना जो नहरी है इसका वजन भी 1 पाव है, यानी कि 250 ग्राम। अजवैन देसी, ज़ीरा सफ़ेद, पुदीना नहरी, ये 250 ग्राम है। उसके बाद इसमें धनिया खुश्क है या साबुत धनिया भी कह लें, और ये भी 1 पाव है। उसके बाद इसमें सौंफ है। सौंफ आपने अच्छी क्वालिटी वाली लेनी है, 1 पाव सौंफ का भी वजन होगा। उसके बाद इसमें पोस्त हलीला सब्ज, ये साबुत है और ये इसमें से गुठलियां निकाल दी हैं। आपने गुठलियां निकाल कर शामिल करना है और 1 पाव इसका वजन रखना है। उसके बाद इसमें नमक स्याह है, यह डली की सूरत में ले लें या किसी अच्छे पंसारी से पिसा हुआ ले लें, और इसका वजन भी 1 पाव है। पोस्त हलीला स्याह जो है इसका वजन भी 1 पाव है। ये अद्वियात जो है ये आपने लेनी है 1-1 पाव के हिसाब से। और इसके बाद इसमें काली मिर्च है, फिलफिल स्याह भी कहते हैं, काली मिर्च भी कहते हैं। अच्छी वाली लेनी है आपने, 1/2 पाव इसका जो है वजन होगा। उसके बाद इसमें अनारदाना है। अनारदाना आपने ताज़ा लेना है, फ्रेश लेना है, बासी नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। और अनारदाना जो है ये आपका होगा आधा किलो जो है अनारदाना आपका होगा। ये तमाम अद्वियात लेके आप इसको साफ करेंगे। अजवैन वगैरह में मट्टी वगैरह होती है, वो उसने आपने साफ करनी है। साफ करने के बाद आप इन तमाम अद्वियात को हाथों की मदद से या ग्राइंडर में पिसाई कर लेंगे, सफूफ बना लेंगे। मोटी छलनी से छान लें, मोटी छलनी से छान कर आप इसमें को महफूज कर लेंगे दवा को। और 1 ग्राम से 2 ग्राम जो है ये वजन होगा, मिकदार खुराक होगी खाने के लिए। खाने से पहले या खाने के बाद जिस वक्त चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ग्राम से 2 ग्राम ये बड़ों की खुराक है, बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से देंगे। ये सफूफ आज़म हाई ब्लड प्रेशर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक की जो मिकदार है काले नमक की, वो इसमें कम भी कर सकते हैं, जितना आप मुनासिब समझे उसमें नमक रख सकते हैं। अपने जायके के हिसाब से या अपनी पसंद के हिसाब से आप इसमें से नमक की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये शुगर वालों के लिए भी बेहतरीन हाज़म दवा है और ब्लड प्रेशर वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतहाई मुजर्रब फार्मूला है। ये सफूफ आज़म भूख बढ़ाता है, भूख की कमी के लिए बेहतरीन दवा है ये। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी भूख ख़त्म हो गई है, वो इस दवा को लाजमी ट्राई करें।
निज़ाम हज़म के ऊपर इसका बेहतरीन रिजल्ट है। इसके अलावा ये कब्ज़, बदहज़मी, री हवा के लिए मुफीद है। जिन लोगों को खाया पिया हज़म नहीं होता उनके लिए बेहतरीन चीज़ है, वो इस दवा को लाजमी बनाकर इस्तेमाल करें। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए। इसी तरह के मुफीद वीडियो के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने चैनल के ऊपर। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।